सीधी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे हैं किसान जत्था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों का 101 का जो जत्था है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। एक बार फिर 2 दिन के बाद ये एक बार फिर तस्वीरें अब आप सबके सामने है। सुरक्षा बलों की सख्त पहरा आप देख सकते हैं। ये जो सुरक्षा पहरा है जो कि काफी बड़ा किया हुआ है, आज उसके ऊपर भी सुरक्षा जो है वो ऊपर बढ़ा दी गई, क्योंकि उस दिन हमने देखा था किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो इस सुरक्षा घेरे के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन अब तस्वीर देखिए, हंगामा हो रहा है लेकिन सुरक्षा का घेरा जो है वो सख्त रखा गया है। तो अब देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी जो है पूरी तरीके से तैनात है और किसानों का जत्था किसानों का झंडा लिए यहां पर इकट्ठा हो गया है। और उस दिन भी आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों का जत्था जो था वो रवाना हुआ था, शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुआ था, तो वहां पर आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए थे। अभी फिलहाल किसानों से अपील की जा रही है कि वो पीछे हट जाए, उनके पास इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें यहां पर घुसने नहीं दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बार बार अनाउंसमेंट हो रही है सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से। यह अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप पीछे हट जाइए, आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता। 163 धारा 163 लागू है, ऐसे में आप ये एंटर नहीं कर सकते हैं। ये बार बार अनाउंसमेंट जो है की जा रही है। लेकिन किसान जत्था सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। संवाददाता राघव विज हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघव, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि किसानों ने जो है 12 बजे दिल्ली कूच के लिए कहा था, तो वो वहां से 101 किसानों का जत्था जो है बैरिकेडिंग की तरफ, जो पंजाब साइड बैरिकेडिंग है फर्स्ट लेयर की, उसकी तरफ चलना जो है शुरू कर दिया है। हालांकि अभी माहौल जो है शांतिपूर्ण है। देखना ये होगा कि अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं पुलिस बल का प्रयोग करती है कि नहीं, या परसों की तरह आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको वहां से खदेड़ने का जो है काम करती है। जी राघव, लेकिन अब तस्वीर यहाँ पर साफ होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि बातचीत का रास्ता खोला गया था, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि बातचीत यहाँ पर बनी नहीं है और किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच की ओर। फिलहाल अभी क्या अनाउंसमेंट वहां पर हो रही है? हम देख पा रहे हैं सुरक्षाकर्मी लगातार अनाउंसमेंट वहां पर कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि बातचीत की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से या केंद्रीय सरकार या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से कोई बातचीत का न्योता जो है किसानों को नहीं मिला। किसानों ने बीती शाम प्रेस वार्ता की थी, साफ तौर पे कहा था अगर केंद्र से कोई या नुमाइंदा या कोई और हरियाणा सरकार से या कोई बड़ा अधिकारी हमसे बात करने आता है तो वह बातचीत करने को तैयार है। लेकिन फिलहाल जो है बातचीत किसी तरह की नहीं हुई। और बीते शाम किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने प्रेस वार्ता कर साफ कर दिया था कि उन्होंने रणनीति जो है बड़ी इस बारी मजबूत रणनीति बनाई है और कल 12 बजे यानी आज जो है दिल्ली की ओर कूच जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से, दूसरी तरफ से जो है पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है कि धारा 163 लगी है, जो कि पहले धारा 144 थी, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कार्रवाई होती है। तो साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर आपके पास परमिशन है तभी आपको हरियाणा में एंटर करने दिया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी कीमत पे हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन राघव, अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि किसानों का जो जत्था है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जानकारी है कि 101 किसान, क्योंकि पहले से किसान वहां पर डटे हुए थे, अभी जानकारी आ रही है कि और जो किसान है वो वहां पर जुट रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का घेरा वहां पर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर किसान एंटर यहाँ पर होते हैं तो स्थिति को काबू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभी सुरक्षा बलों की तैनाती किस तरीके से है, क्या बातचीत वहां पर कोशिश की जा रही है, किसानों का क्या कुछ कहना, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों तरफ से ही थोड़ा गहमा गहमी सी दिख रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस की तमाम टुकड़ियां, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, पुलिस बलों पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। और पुलिस प्रशासन परसों के जिस तरीके से माहौल तनावपूर्ण रहा और दोनों तरफ ही काफी गहमा गहमी बनी रही, ऐसे में पुलिस ने भी अपनी एक विशेष तैयारियां की हैं, पुलिस बल बढ़ाया गया। हालांकि इसके दोनों तरफ घग्गर पुल के नीचे एक नदी से होते हुए रास्ता निकलता है, हरियाणा में एंटर होता है, वहां पर भी जो है पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उन्होंने भी अपनी रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत वो दिल्ली जाने के लिए अड़िग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हालांकि जब परसों यानी 6 दिसंबर को जो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था, 25 से 26 किसान घायल हुए थे,
उसके बाद लगातार यहाँ किसानों की संख्या जो है एकदम से बढ़ती नजर आ रही है। युवा किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और आसपास अंबाला जिले के जो बॉर्डर का इलाका है, ये शंभू हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर है, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी किसान जो है वो आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो रास्ता है वहां पर भी पुलिस जो है तैनात होगी है। इधर से उधर आने वाले किसानों को बिल्कुल भी यहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन राघव, किसानों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? अगर आज भी वैसी स्थिति रहती है तो उनकी अगली रणनीति यहाँ पर क्या होगी? क्योंकि काफी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि उन्होंने टाल दिया था, 2 दिन का वक्त जरूर दिया था, लेकिन आज की किस रणनीति के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, किसान नेताओं से जब हमने बात की, उन्हें साफ तौर पर कहा कि वह पूरी तैयारी से अब जो अगला जत्था रवाना होगा, यानी जो आज अभी दोपहर अभी तो धीरे धीरे जत्था जो है आगे बढ़ रहा है, वह पूरी तैयारी से आए हैं। पूरी उनकी यहाँ से तैयारी है, यहाँ से बस जाने वाले तो नहीं, लेकिन आगे जाने की उन्होंने कुछ एक रणनीति बनाई है, जिसके बारे में उन्होंने अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया को दोनों तरफ 1 किलोमीटर दूर रोकने का जो है हरियाणा के डीजीपी द्वारा जो है सुरक्षा के चलते पत्र लिखा था, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सरकार जो है हरियाणा की ये नहीं चाहती कि किसान वहां गए। उनकी मंशा जो है साफ नजर आ रही, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कुछ एक विशेष उनकी तैयारी है। अब कुछ ही देर में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वह आगे कूच कर पाएंगे या पुलिस दोबारा से जो है बल प्रयोग कर उनको वहां से खदेड़ने का जो काम करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघव इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी स्थिति जो है वो यही बनी हुई है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सुरक्षा कर्मी उन्हें आगे नहीं जाने दे सकते क्योंकि किसानों के पास परमिशन नहीं है। धारा 163 लागू है, ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि हम जो है वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 101 किसानों का जो जत्था है वो और यहाँ पर पहुंच रहा है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन सुरक्षा कर्मियों पर पूरी तरीके से चुनौती है कि यहाँ पर स्थिति ना बिगड़ने दी जाए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था कि जब किसानों ने दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े थे, शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए थे। हालांकि उस दौरान कई किसान घायल भी हुए थे, लेकिन उसके बाद किसानों ने कुछ वक्त के लिए जो है वो अपना जो प्रदर्शन वो टाला जरूर था। वो दिल्ली उन्होंने कहा था कि 2 दिन हम जरूर बातचीत का जो दौर है उसे जारी रखेंगे, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि बातचीत जो है वो सिरे से नहीं चढ़ पाई है यहाँ पर, और किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच के लिए यहाँ पर एक बार फिर ये गतिरोध बढ़ता हुआ दिखता हुआ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किसानों का ये जत्था जो है वो यहाँ पर मौजूद है, खड़ा हुआ है, डटा हुआ है और हाथों में किसानों ने अपने झंडे ले रखे हैं। इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर ही मारेंगे और इसके लिए वो दिल्ली जो है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही ने रोका गया है, हरियाणा में एंटर नहीं हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन का सख्त घेरा यहाँ पर बना हुआ है और किसी भी सूरत में स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, ये पूरी कोशिश यहाँ पर है, क्योंकि धारा 163 जो है वो यहाँ पर लागू की गई है और ऐसे में इतनी संख्या में किसानों का ये अगर जत्था जो है वो यहाँ पर एंटर होता है तो स्थिति और खराब यहाँ पर हो सकती है। उधर हरियाणा के पानीपत में भी प्रधानमंत्री का दौरा है। इससे पहले किसानों का ये प्रदर्शन, अब ऐसे में वो अगर हरियाणा की ओर एंटर करते हैं तो स्थिति कहीं ना कहीं खराब भी हो सकती है। हालांकि बड़े किसान नेताओं ने जरूर इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। हालांकि उनका ये कहना था कि अगर हमें निवेदन यहाँ आने के लिए बोला जाता तो हम जरूर आते, लेकिन हमसे नहीं कहा गया इसलिए वो नहीं आए। लेकिन अभी फिलहाल जो किसानों का ये आंदोलन, पंजाब के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान जो है वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हंगामा आपने देखा गया था और उस दौरान कई आंसू गैस के गोले जो हैं वो तक छोड़े गए थे, लेकिन अब फिलहाल स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो किसान है, जो किसान जथेबंदी है वो यहाँ पर किसानों का झंडा लिए यहाँ पर खड़े हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ से अब नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों ने कहा है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, भीड़ जो है किसानों की वो अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब और जो किसान है वो यहाँ पर इस प्रदर्शन से जुड़ते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का भी काफी सख्त घेरा जो है वो बना हुआ है और किसानों को आगे नहीं दिया जाने जा सकता, क्योंकि धारा 163 लागू है और ऐसे में किसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी किसान जो है आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। काफी संख्या में किसान यहाँ पर हैं और सुरक्षा तंत्र द्वारा पूरी निगरानी जो है इन पर रखी जा रही है ताकि कोई भी इस बीच कोई अराजक तत्व जो है वो हंगामा ना क्रिएट कर दे।
लेकिन तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देखिए, सुरक्षा का घेरा काफी सख्त रखा गया। इस बार तो सुरक्षा घेरे में तब्दीली लाते हुए जो सुरक्षा कर्मी है वो टिन शेड के ऊपर भी चढ़े हुए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो टिन शेड के ऊपर चढ़ गए थे और काफी हंगामा जो है वो यहाँ पर किया गया था। लेकिन अब सुरक्षा का घेरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और भी ज्यादा अधिक कर दिया गया है। तो तस्वीरें शंभू बॉर्डर की, किसान अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं, हाथों में किसानों का झंडा लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान जथेबंदी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि 6 तारीख को जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की हुई थी, दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे थे किसान, वहां पर हमने देखा था कि शंभू बॉर्डर पर ही पुलिस ने किस तरीके से उन्हें रोक दिया था, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था और हंगामा जो है वो यहाँ पर हुआ था। लेकिन अब देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हंगामा होता है, पुलिस की पूरी तैयारी है कि किसानों को यहाँ से हटाया जाए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बातचीत गहमा गहमी जो है आप देख सकते हैं दोनों तरफ से चल रही है। पुलिस अधिकारी जो है, जो सुरक्षा अधिकारी है, वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते हो, एक धारा 163 जो है वो लागू की हुई है और ऐसी स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े हैं, हमने वक्त दिया था बातचीत का, बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है और अब हम बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं हटने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से शंभू बॉर्डर की ये फ्लाइंग ये तस्वीरें हम आपको बर्ड्स आई व्यू के तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा सुरक्षा घेरा, आप देखिए इस साइड जो है पूरे तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ है, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। दूसरी तरफ देखिए आप किस तरीके से कितनी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और ये 2 ब्रिज आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा जो है उसे कवर यहाँ पर किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो जमीन से लेकर हवा तक से देखिए निगरानी रखी जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाते चल रहे हैं और ये कोशिश यहाँ पर ये है, ये वजह यहाँ पर ये है इस तरीके से निगरानी करने की, ताकि कोई जो है किसान यहाँ पर कहीं और रास्ते से वो ना चला जाए। इसलिए पूरी यहाँ पर सुरक्षा तंत्र ने इस तरीके का पहरा जो है वो बनाया हुआ है कि ये आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है, बातचीत लगातार की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो शांति बनाए रखें, किसी तरीके की शांति को ना बिगाड़े। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक तरफ किसान जो कि डटे हुए हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा का घेरा है वो किस तरीके से सख्त रखा गया, जमीन से लेकर हवा तक पर, हवा से भी नजर जो है, आसमान से भी नजर जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारी किस हद तक है। और ये पूरा देखिए, पूरा सीमेंटेड कंक्रीट जो एक दीवार है वो यहाँ पर बनाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान है वो आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन किसानों ने जैसा कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, पंजाब के 101 किसान दोपहर 12 बजे से पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने की परमिशन मांगी। उनका कहना है कि बिना परमिशन के वे दिल्ली नहीं जा सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने किसानों को कहा कि वे वेरिफिकेशन करवाएं, पहचान पत्र साथ होना चाहिए। तो किसान केंद्र सरकार से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज प्रदर्शनकारी जो किसान है वो एक बार फिर सड़कों पर डटे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन पंडेर ने कहा कि हमने 7 दिसंबर को केंद्र को बातचीत के लिए समय कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मीटिंग का न्योता जो है वो नहीं आया। इसके बाद आगे बढ़ने का जो फैसला है वो हमारी तरफ से लिया गया। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने दिल्ली कूच के दौरान मीडिया को दूर से ही कवरेज करने की सलाह भी दी। हालांकि इसके पहले 6 दिसंबर को भी किसानों ने
दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसके बाद 8 किसान घायल भी हो गए थे। इसके बाद पंडेर ने किसानों को वापस बुला लिया था, लेकिन एक बार फिर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, अपने प्रदर्शन में डटे हुए हैं। तो किसानों को रोकने के लिए पुल के ऊपर और नीचे करीब 1000 जवान जो है, आप देख सकते हैं, ये पुल और पुल के ऊपर और नीचे मिलाकर कुछ हजार, कुल 1000 जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि मैंने आपको जैसे बताया कि कहीं से भी जो किसान है वो ना एंटर होने पाए, और इसी वजह से सुरक्षा का घेरा जो है हर पग पर बढ़ा दिया गया है। किसान जत्थेबंदी जो है वो वहां पर डटे हुए हैं, उनका कहना है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। किसान संगठनों की 13 मांगे लगातार हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। एक बहुत बड़ी मांग जो है किसानों की है। यहाँ पर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत जो है वो तय की जाए, साथ ही डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। किसानों का सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी डीएपी खाद ना मिलना होती है, और साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये भी मांग जो है वो की गई है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये तमाम मांगे हैं जो कि किसानों की तरफ से जो है वो यहाँ पर रखी गई है, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरीके की देखिए ना तो बातचीत हो पाई है और ना ही अभी आगे की स्थिति जो है, क्योंकि किसानों का जत्था जो है अब वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। जाम की स्थिति जो है, देखिए जाम की स्थिति भी काफी हद तक बनी हुई है, क्योंकि हंगामा और लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि आने जाने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का सबब जो है वो बनी हुई है।